नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अपन पहला एग्जांपल लेके इसको समझ रहे हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है √2। आपको √2 पता है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, बट आपको एक्सरसाइज 2.3 में क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि √2, √3, √5, √7 ये अपरिमेय संख्या तो है, इरेशनल नंबर तो है, बट कैसे है उसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो अपन सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। आज का अपन एग्जांपल है सबसे पहला कि √2 इसको प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये किस तरह से होगा वो अपन देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझना है एंड तक। आप एंड तक समझोगे तो मैं आपको ये एकदम क्लियरिटी से समझा सकूंगा। देखो कैसे, सबसे पहले अपन करें क्या मानेंगे, माना अज्यूम लेट √2 एक परिमेय संख्या है। मैं उल्टा लेके चल रहा हूं क्वेश्चन को, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने आप यहां पर क्या माना है, √2 एक परिमेय संख्या है, मैंने ये अज्यूम कर लिया। अगर √2 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, तो √2 यदि रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो मैं इसे किस रूप में लिख सकता हूं, a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां b नॉट इक्वल टू 0 और वेयर, जहां वेयर a एंड b से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर संख्या है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि को प्राइम से अभाज्य संख्याएं क्या होती है। से अभाज्य संख्याएं क्या होती है, a और b से अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये है कि a और b केवल किससे डिवाइड होंगे, केवल किससे विभाजित होंगे, एक से विभाजित होंगे, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। से अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या होता है कि कोई भी दो संख्याएं, दो या दो से ज्यादा भी संख्याएं हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, तो वो से अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कब कहलाएंगे, जब वो केवल और केवल किससे विभाजित होंगे, दोनों किससे विभाजित, दो या दो से जो भी ज्यादा संख्या दे रही वो केवल और केवल किससे विभाजित होगी, एक से, एक के अलावा अन्य किसी से डिवाइड नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो, तो a और b से अभाज्य संख्या हो गई, इसका मतलब a और b एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करो, दोनों साइड, बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, वर्क। तो √2 का आपने वर्क किया तो आपके पास क्या आ गया, 2, और a/b का आपने किया तो क्या हो गया, a²/b²। तो आपके पास ये जो b² है वो किसमें डिवाइड में, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आपके पास एक तरह से क्या आ गया, 2b² बराबर क्या आ गया, a²। इसका मतलब क्या हो गया, a² बराबर 2b²। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां से क्या निकल रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से समझना आपको। जो a² है वो किसके बराबर है, 2b² के। इसका मतलब a² में देखो, 2b² 2 से विभाजित होएगा नहीं होएगा, 2b² किससे विभाजित होएगा, 2b² 2 से विभाजित है, डिवाइडेड बाई 2, विभाजित है। 2b² इज डिवाइडेड बाई 2, 2 से विभाजित है या नहीं है, क्योंकि देख लो 2b² में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से विभाजित हो गए। अब जब 2b² 2 से विभाजित है तो 2b² किसके इक्वल है, a² के। तो इसका मतलब a² भी किससे विभाजित होएगा, 2 से। तो a² इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2, इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, एक परिमेय होता है, एक ध्यान रखना, कोई भी अगर स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित होती है तो वो सिंगल संख्या भी किससे विभाजित होगी, 2 से। तो इसका मतलब a किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। आ गया समझ में। अब देखो, जब a 2 से विभाजित है,
जब कोई भी संख्या 2 से विभाजित होती है तो इसका मतलब मैं a को क्या लिख सकता हूं, माना देखो यहाँ पर आपको कुछ करना पड़ेगा, a बराबर में क्या लिख सकता हूं 2c। देखो a मैंने क्या बोला 2 से विभाजित है, तो 2c भी 2 से विभाजित है या नहीं है ना, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, समीकरण नंबर क्या दे दो 2। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने माना है a बराबर 2c, ये मैं किस में रख दूंगा, समीकरण 2 में, ठीक है। a बराबर 2c समीकरण 2 में रखने पर a इज इक्वल टू 2c पुट इन इक्वेशन 2, तो आप इसमें पुट करो, यहां पुट किया तो क्या आ गया 2c का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या तो क्या आया 4c स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2b स्क्वायर। दोनों तरफ 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, जब दोनों तरफ 2 से भाग दिया तो यहां पर क्या आया 2c स्क्वायर बराबर क्या आया b स्क्वायर। इसका मतलब फाइनली आपके पास क्या आ गया b स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2c स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, अभी और समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अब अगर यहां बात करें 2c स्क्वायर किससे विभाजित हो गया, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2c स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया क्योंकि 2 आ रहा है, ठीक है। जब 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 2c स्क्वायर किसके इक्वल है, b स्क्वायर के बराबर है। जब b स्क्वायर के बराबर है इसका मतलब b स्क्वायर भी किससे विभाजित होएगा, 2 से विभाजित होएगा, डिवाइडेड बाई 2। आ गया समझ में। अभी मैंने आपको यहां पर बताया जब a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी किससे विभाजित था, 2 से विभाजित था, तो उसी तरह b स्क्वायर जब 2 से विभाजित है तो b भी किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। देखो वापस आप अच्छे से समझो, मैं पूरा आपको एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्या किया, उसने आपको बोला था कि √2 एक परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो अपन को ये जब सिद्ध करना है तो अपन ने क्या किया, अपन ने उल्टा लेके चले, अपन ने √2 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान ली। जब परिमेय संख्या मान ली तो अपन ने इसको किसके बराबर कर दिया, a/b के रूप में लिख सकता हूं। जब कोई भी परिमेय संख्या होती है, कोई a/b के रूप में लिखता है, कोई p/q के रूप में लिखता है, बात एक ही है। अब मैंने क्या, देखो यहां मैंने क्या बोला, a और b से अभाज्य संख्या है। से अभाज्य संख्या का मतलब मैंने आपको बता दिया, से अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ये a और b केवल और केवल किससे डिवाइड होगी, 1 से। दोनों कॉमन किससे डिवाइड होगी, 1 से, 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ फर्क किया, तो √2 का 2 हो गया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो इसको चेंज किया। अब देखो ये 2b स्क्वायर है, इसमें 2 है, तो इसका मतलब ये 2b स्क्वायर किससे विभाजित होएगा, 2 से विभाजित होएगा। जब ये 2b स्क्वायर 2 से विभाजित होएगा तो ये 2b स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है, तो a स्क्वायर भी किससे विभाजित होएगा, 2 से। तो a स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। जब a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो गया तो a भी किससे डिवाइड होएगा, 2 से। a भी किससे विभाजित होएगा, 2 से। अब देखो यहां आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है, आपने यहां पर प्रूव कर दिया है कि आपने यहां पर सिद्ध कर दिया है कि a किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित है तो a को मैंने क्या मान लिया, एक संख्या ले ली, ऐसी संख्या ले ली जो किससे विभाजित है, 2 से। तो a को मैंने किसके बराबर ले लिया, 2c के बराबर ले लिया। अब ये 2c है जो 2 से विभाजित है या नहीं है, डिवाइड है ना, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया, 2c। अब a बराबर 2c मैंने कहां पुट कर दिया, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। जब मैंने a बराबर 2c इक्वेशन 2 में पुट किया तो इधर क्या हो गया, स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो इधर क्या हो गया, स्क्वायर करने पर 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब दोनों तरफ मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ क्या आ गया, 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2c स्क्वायर। अब ये जो आपके पास संख्या है 2c स्क्वायर, इसमें 2 आ रहा है नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो ये 2 से क्या होगी, डिवाइड, 2 से क्या होगी, विभाजित। तो जब ये 2 से विभाजित है तो ये किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब b स्क्वायर भी किससे विभाजित होगी, 2 से। b स्क्वायर इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो b भी किससे डिवाइड होगी, 2 से, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं आ रही होगी बिल्कुल। अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पर अपना एंड हो चुका है, बस क्या है संख्या वो मैं आपको बताता। आपने क्या लिया था, a और b से अभाज्य संख्या है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम का नंबर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित है नहीं। बट अगर अपन यहां बात करें तो a किससे विभाजित हो रहा है,
2 से भी विभाजित हो रहा है, और बी भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों एक के अलावा किससे विभाजित हो रहे हैं, 2 से भी विभाजित हो रहे हैं। ए व बी एक के अलावा 2 से भी विभाजित होते हैं। ए एंड बी आल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो अब देखो, तो इसका मतलब से विभाज्य का मतलब तो एक के अलावा किसी अन्य से होना नहीं चाहिए, जबकि ये किससे विभाजित हो गया, 2 से भी विभाजित हो गया। इसका मतलब ए और बी से अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब आपने जो माना है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आपने से अभाज्य माना था, बट ये से अभाज्य संख्याएं नहीं आई है। जब से अभाज्य संख्याएं नहीं आई है, इसका मतलब आपने जो भी अज्यूम किया था, माना था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। वो गलत हो गया, इसका मतलब आपने क्या माना था, क्या एक परिमेय संख्या है, तो आपने जो माना वो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज √2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप लेके चल रहे हो, परिमेय लेके चल रहे हो, पर जिस आधार पर आप क्वेश्चन कर रहे हो वो आपने जो माना था वो क्या हो गया, गलत होने के कारण। तो इसका मतलब गलत हो गया, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो परिमेय नहीं होगी तो वो संख्या क्या होगी, ए परिमेय। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप टेंशन नहीं मत लो, बिल्कुल भी। एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको अच्छे से, वापस एक बार अच्छे एक एग्जांपल और समझो आप √3 का, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इस √3 का मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको 2 क्वेश्चन मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। जैसे अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल है √3। क्या है, √3। सिद्ध कीजिए कि आपका क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, सो दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। वही अपन देखो उल्टा लेके चलेंगे। मैंने क्या कहा, उल्टा लेके चलेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। मैं जो मान के चल रहा हूं वो यदि गलत सिद्ध हो जाएगा तो परिमेय नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, ए परिमेय। इसको सिद्ध तो आपको इरेशनल नंबर, ए परिमेय संख्या करना है। तो मैंने मान लिया √3 एक क्या मान लिया, परिमेय संख्या। तो √3 परिमेय संख्या है, तो √3 को क्या लिख सकता हूं, a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, और जहां वेयर a एंड b से अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, से अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का बता ही दिया मैंने आपको कि ए और बी एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अगर अन्य से विभाजित हो जाती है तो वो से अभाज्य संख्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं। अब दोनों तरफ क्या कर दो, आप इसको इक्वेशन 1 ले लेके दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब 2 साइड करते हो तो √3 का क्या हो जाएगा, 3, और a/b का क्या हो जाएगा, a²/b²। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। b² डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, 3b² बराबर a²। तो a² बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 3b²। अब देखो नेक्स्ट वर्क वही है। अब ये जो 3b² है, ये 3b² है, इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो 3 आ रहा है तो ये किससे विभाजित होएगा, 3 से विभाजित होएगा। 3 से विभाजित है, डिवाइडेड बाई 3। और ये जो 3b² है वो किसके इक्वल है, a² के। तो a² भी किससे डिवाइड होएगा, 3 से विभाजित है, डिवाइडेड बाई 3। अब देखो a² 3 से डिवाइड है, तो a भी किससे डिवाइड है, 3 से विभाजित है। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा आप अच्छे से, अब पहले से बेटर समझ में आ रहा होगा। 1-2 एग्जांपल आप खुद करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो जब a 3 से विभाजित है, वहां a 2 से विभाजित था तो a बराबर क्या लिखा था, 2c, और यहाँ a 3 से विभाजित है तो a बराबर आप क्या लिख दोगे, 3c।
क्या लिखोगे 3c। अब ये 3c है, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब a बराबर 3c किसमें पुट कर दो, इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, a बराबर 3c समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में आपने रखा तो आपके पास क्या आया, आप देखो अच्छे से, तो क्या आया, a स्क्वायर की जगह रख दिया तो क्या हो गया 3c का स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर, तो क्या आ गया 9c स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3b स्क्वायर। दोनों तरफ किससे डिवाइड हो रहा है, किससे भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, तो दोनों तरफ 3 से भाग दे दो तो क्या आ गया 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर। अब देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन यहां आ गई ना, तो वही वापस 3 स्टेप लिखने कि 3c स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो 3c स्क्वायर 3 से डिवाइडेड है, तो b स्क्वायर भी किससे डिवाइड होएगा, b स्क्वायर भी किससे डिवाइड होएगा, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो b स्क्वायर जब 3 से विभाजित है तो b भी किससे विभाजित होएगा, 3 से विभाजित है। हो गया। तो अब देखो अगर अपन बात करें कि a भी 3 से विभाजित है, b भी 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब a तथा b एक के अलावा 3 से भी विभाजित है, डिवाइडेड बाई 3, both a and b also divided by 3, also divided by 3। जबकि से अभाज्य संख्या जो को प्राइम नंबर होती है वो एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होनी है, बट इस क्वेश्चन में a और b एक के अलावा किससे विभाजित हो गई, 3 से। प्रीवियस क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन था वो किससे विभाजित हुआ था, 2 से, और ये किससे हो गया 3 से। इसका मतलब एक के अलावा किसी अन्य से तो आ भी गया ना, तो आ गया तो इसका मतलब ये a और b से अभाज्य संख्याएं नहीं है, से अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब आपने जो माना वो क्या हो गया, गलत। आपने देखो आप जो मान के चल रहे थे वो क्या हो गया, गलत, वो गलत हो गया। तो इसका मतलब √3 एक परिमेय संख्या नहीं, क्यों गलत हो गया ना, आप तो परिमेय के अकॉर्डिंग लेके चल रहे थे और वो क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो √3 क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो 2 क्वेश्चन मैं आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं जो आपको करने हैं। एक तो आपको करना है √5 का और एक आपको करना है √7 का। देखो √11 का भी पूछ लेता है कई बार, √13 का भी पूछ लेता है, वो किसी का भी पूछे, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब में प्रोसेस क्या होगा, सेम ही होगा। ये इक्वेशन 1 बनेगी, फिर उनका फर्क करने पर इक्वेशन 2 आएगी। जब इक्वेशन 2 आएगी तो वो किसी संख्या से विभाजित होएगी, फिर उसको मानना पड़ेगा, जिससे भी विभाजित होएगी उसके साथ सील रख लो और वहां रख दो, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं रूट के क्वेश्चन, वो किस तरह से सोल्व होते हैं वो अब अपन देखेंगे कि वो किस तरह से आपके सोल्व होते हैं। अब इस तरह से जो 2 क्वेश्चन और आते हैं आपके पास, वो किस तरह से सोल्व होते हैं अब मैं आपको बताता हूं। वो तो सिंगल रूट में आ गए थे, अब रूट के साथ मल्टीप्लाई में हो या प्लस माइनस में हो, तो वो क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसकी तुलना में बहुत आधे स्टेप में ये काम हो जाएगा। तो ठीक है, काम पहली 2 लाइनें वही है सेम। अपन को क्या मानना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इज ए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपने मान ली, दिक्कत आई नहीं। अब परिमेय संख्या है तो 7√5 को आप क्या लिख सकते हो, a/b, a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं हो सके, जहां वेयर जहां a एंड b से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूं, वापस मैं लिख रहा हूं 7√5 a/b। ये जो 7√5 के साथ किसमें मल्टीप्लाई में और दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, भाग में चला जाएगा। तो √5 a/7b, a/7b। ठीक है, अब आपको ये समझना है क्या है। देखो अगर a की बात करूं तो a 7 और b, a 7 और b।
इससे अभाज्य संख्या है, पूर्णांक संख्या ही है, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। अगर पूर्णांक संख्या है तो a/7b, a/7b क्या है? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या। देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहां तक का काम वही था प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। 7 मल्टीप्लाई में था तो इधर गया तो क्या हो गया? डिवाइड में। डिवाइड में किया तो देखो a, b और 7 ये पूर्णांक संख्या ही होती है। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, क्या है? इंटीजर नंबर। जब ये इंटीजर नंबर है तो इसका मतलब ये जो है वो ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जब a/7b परिमेय संख्या है तो उसके बराबर जो भी होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। बट क्या √5 परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। √5 क्या है? ए परिमेय संख्या। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब आपने जो माना था वो क्या हो गया? गलत। आपने जो माना था वो क्या हो गया? गलत। तो गलत हो गया तो इसका मतलब 7√5 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। वापस समझा देता हूं, हल्का फुल्का अगर डाउट है तो। देखो वो स्टेप मैंने सेम लिया था, आपको ये प्रूव करना था कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सो दैट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो वो दो स्टेप मैंने सेम लिया है कि मैंने क्या मान लिया, अज्यूम क्या कर लिया, 7√5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो a/b की फॉर्म में लिख दिया, जहां a और b क्या है? से अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है। वापस अगेन लिखा, ये 7 है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो इधर डिवाइड में, तो ये जो संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय संख्या है तो उसके बराबर जो है, देखो जब बराबर होता है तो दोनों सेम ही चीज होती है, यही होता है मैथमेटिक्स में, गणित में। तो ये अगर परिमेय संख्या है तो ये इसको भी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या। जबकि आपको खुद को पता है, मैंने आपको जब संख्या पद्धति नंबर सिस्टम बताया था तब बताया था कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो आपने ये तो परिमेय मान ली तो इसका मतलब ये भी क्या होनी चाहिए? परिमेय। जबकि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब आपने जो माना है वो क्या हो गया? गलत। तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा? अपरिमेय। तो आपने जो माना था वो गलत हो गया। तो आपने क्या माना था? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर माना था, तब तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि गलत हो चुका। तो ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ठीक है। तो सेम देखो, इस ये जो मल्टीप्लाई में था और ये प्लस में सेम ही होएगा। कैसे होएगा मैं आपको बताता हूं, वही आपको अगेन क्वेश्चन करना है। माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। Assume let 3 + √5 is a rational number। ठीक है, रेशनल नंबर है तो मैं 3 + √5 को मैं क्या लिख सकता हूं? a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां b नॉट इक्वल टू 0। तो और जहां वेयर जहां a एंड b एक से अभाज्य संख्याएं हैं, से अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स है, से अभाज्य संख्याएं है। वापस इसको लिख देता हूं, इसी तरह यहां पर था वो यहां वापस लिख देता हूं। क्या हो गया? 3 + √5 = a/b। तो √5 = क्या आ गया? a/b - 3। ये 3 प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा किस में हो गया? माइनस। तो √5 बराबर आपके पास क्या आ गया? अब मैंने एलसीएम यहाँ /1 आ गया तो एलसीएम क्या आ गया? b का b में डिवाइड 1 टाइम्स तो a माइनस इसमें b, तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 3b। अब यहां बात करें तो सेम चीज देखो, यहां पर कोई आया था वैसा भी वो आ गया। अब सेम संख्या वहां लिखनी है, क्या लिखेंगे? a 3 और b एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं तो इसका मतलब इंटीजर नंबर है। a3 एंड b इज इंटीजर नंबर, तो a - 3b/b एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है तो आपको पता ही है जब वो बराबर होगी वो भी क्या होनी चाहिए? परिमेय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परिमेय। तो क्या √5 परिमेय संख्या है क्या? √5 रेशनल नंबर है क्या? नहीं। परंतु √5 एक
ए परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब आपने जो माना वो क्या हो गया, गलत हो गया। आपने जो माना वो गलत हो गया, इसका मतलब आपने क्या माना था, परिमेय संख्या, आपकी जो थ्योरी थी वो क्या होगी, यहाँ पर गलत होगी ना। तो आपने क्या माना था, परिमेय संख्या, ये गलत हो गया, तो परिमेय संख्या ये नहीं होगी। जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, ए परिमेय संख्या। 3 + √5 एक ए परिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे 2.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट में। देखो आज मैंने आपको केवल 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, नेक्स्ट लेक्चर में अपन 2.3 के क्वेश्चन देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ आपके खत्म हो जाता है। तो आपने देख लिया होगा, आप परिमेय संख्या उसको लेके चल रहे हो, फिर जब उसको सोल्व करते हो तो आपको धारणा, आप जो थ्योरी लेके चलते हो वो क्या हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। जब वो गलत सिद्ध हो जाती है तो वो परिमेय नहीं होकर क्या हो जाती है, ए परिमेय। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। 2 एग्जांपल मैंने वहां दिए थे, अब इस टाइप में मैं आपको 2 एग्जांपल और दे देता हूं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे देता हूं। चलो आपके पास 5√3, एक ये आप घर पे प्रैक्टिस करना, और इसमें मैं आपको दे देता हूं चलो 3 + √2, 3 + √2। ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन घर पे हो जाएंगे आपसे इजीली। बस आप अच्छे से इनको समझना, आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।